Hello students, how are you all? I hope you will be good. So we were doing the chapter number 2, polynomials. Okay, it's NCERT class 10th for 2026 to 2027. Now we were doing the graphs. So as you can see, here is a question x square minus 3x minus 4. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इट्स मीन्स इट इज़ अ वैल्यू ऑफ y. We put the values of x here and we get yx. We get the values of y. ठीक है, so for every value of x we get value of y. ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे x में तो हमारे पास टेबल है. इट्स बिफोर एक्सरसाइज वर्क. ठीक है, देखिए ये यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं. -2 मैंने पुट की. इसमें क्या है, x की वैल्यू -2 पुट की यहाँ पे, तो क्या आया मैं आपको करके दिखाती हूँ. वी आर हैविंग polynomial y is equal to x square minus 3x minus 4. We are having this polynomial. Now on putting values of x we get values of y. So अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगी तो what will I get? -2 का होल स्क्वायर -3 into -2 again -4. So it will come 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. ओके, wait for 1 minute. Okay, now 4 minus plus, it's 6 minus 4. We get 10 minus 4, that is equal to 6. So we get the value of y is 6. So y will be 6. So on putting value of x minus 2 here in this polynomial, we get y 6. तो इसी तरीके से उन्होंने टेबल बना रखी है. आप बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास जब हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, व्हाट वी हैव टू डू फॉर मेक अ ग्राफ. हमें 2 एक्सिस चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, आपने ऑलरेडी बहुत आफ्टर 5th आपने किए होंगे ग्राफ्स. यहाँ इसको इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को 0 कंसिडर कर लेते हैं. 1 2 3 4, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. ओके, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है 1 2 3 4 अप टू सो. ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे जैसे आपका सपोज दैट कि आपका -2 और 6 आया, तो -2 माइनस किधर हुआ, -2 एक्स एक्सिस की माइनस वैल्यूज इधर होती हैं, वाई एक्सिस की माइनस वैल्यूज़ नीचे होती हैं. एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर होती हैं और वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर होती हैं. बस इतना ध्यान रखिएगा. एक्स की माइनस वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड. -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. वाई एक्सिस की माइनस वैल्यूज़ कहाँ होती हैं, वो होती है डाउनवर्ड नीचे डायरेक्शन में. -1 -2 -3 -4 इस तरीके से. ठीक है, तो हमारा था पहली 2 वैल्यूज़ क्या थी, -2 पे 6 आ रहा था, तो x -2 ले लीजिए ये वाला, और y -6 कहाँ होगा, देखो ये -6 है इधर से और ये 2 है, तो ये और ये मिल के जो पॉइंट आएगा, इट इज़ कोल्ड, नहीं हमारा +6 है, सॉरी. तो -2 x -2 है, देखो इधर देखिए x -2 है और y 6 है, तो y मीन्स ऊपर है. y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये 6, तो -2 और 6, तो यहाँ इट विल लाई समवेयर एल्स हियर. तो ये जो पॉइंट है हमारा, इधर से ये -2 और इधर से 6, तो ये हमारा 1 पॉइंट है. ठीक है, इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हमारा ग्राफ ऐसे बनता हुआ आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं वो, इफ़ यू लोकेट द पॉइंट्स लिस्टेड ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ग्राफ, इट विल एक्चुअली लुक लाइक दिस. ठीक, इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमें कोई और भी पॉलिनोमियल दिया होता जिसमें a0 नहीं है, तो ग्राफ जो होगा इस पॉलिनोमियल का, इट हैज़ वन ऑफ द 2 शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड, या तो ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, या फिर ओपन डाउनवर्ड, या फिर खुला हुआ नीचे की तरफ. ओपन डाउनवर्ड का मतलब खुला हुआ नीचे की तरफ, ओपन अपवर्ड मीन्स खुला हुआ ऊपर की तरफ. ये डिपेंड करता है कि ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पे.
अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो होता है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा कैसे बनेगा, वो डाउनवर्ड ही बनेगा, और लेस देन ज़ीरो है तो अपवर्ड बनेगा। ये देखिए मैं आपको आगे जाके क्लियर कर दूँगी। अगर इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अलग से बताऊँगी। यही था, नेगेटिव वैल्यू होगी, 1 मिनट, उन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बनेगा और लेस देन ज़ीरो है तो इनमें से कोई एक शेप होगी। लेकिन कंफर्म के लिए मैं आपको दूसरी बुक रेफ़र करूँगी। तो इन जो ऐसी शेप बनती है, पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ पे जो ऐसी शेप बनती है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोलाज। यू कैन सी फ्रॉम द टेबल 2.1, ये है टेबल 2.1। -1 एंड द 4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है और किस पे ज़ीरो हो रही है, 4 पे। तो -1 और 4 पे पोलिनोमियल्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो अगर पोलिनोमियल जिन वैल्यूज़ पे ज़ीरो बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। सो आल्सो नोट दैट -1 एंड 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगर इन वैल्यूज़ पे अगर हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में कि बताइए कि टेल वेयर द ग्राफ गिवन, जो ग्राफ मतलब कि जो पोलिनोमियल की वैल्यू होगी, जो पूरी एक्सप्रेशन होगी पोलिनोमियल की, कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जिस पे पोलिनोमियल ज़ीरो दे। तो उसको उन पॉइंट्स को बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स नाउ तो उन वैल्यूज़ को बोला जाएगा एट दीज वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को हम एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। दिस फैक्ट इज़ ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोलाज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। द क्वेश्चन आल्सो कम्स, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि किन वैल्यूज़ पे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। इट मीन्स आपको वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स की जहाँ पे पोलिनोमियल ज़ीरो देता है हमें। ठीक है, और जो ज़ीरो देती हैं वैल्यूज़ उसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। मीन्स द ग्राफ की टाइप्स बताएंगे वो कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, देखो, ऑन द पोलिनोमियल। एक्स कोऑर्डिनेट्स ए एंड ए डैश आर द 2 ज़ीरोज़। अभी आपको बताया कोऑर्डिनेट्स किसको बोलेंगे? ज़ीरोज़ को बोलेंगे। अब देखो ए एंड ए डैश आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब ए एंड ए डैश दो ज़ीरो हैं जिस पे पोलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। ये ए और ए डैश, ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और एक ये और ये भी फिर यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे ऐसा ग्राफ दे रहा है, और फिर दूसरे केस में इन्हीं दो ज़ीरोज़ पे अब ए और ए डैश, एक ए इधर लाई कर रहा है, ए डैश इधर लाई कर रही है। दो ज़ीरोज़ हैं वो ऐसे लाई कर रही है, और जब हम उनको वैल्यूज़ में, जब हम उसको पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, और तीसरा केस है द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट दैट इज़ एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। मीन्स एक ही पॉइंट पे जो ग्राफ है हमारा, मतलब एक पॉइंट एक ही मिल रहा है लेकिन दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स है, उनको एक ही मानेंगे। सो ए डैश जो दो ज़ीरोज़ थी वो दोनों कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों एक ही जगह टकरा रही हैं। इट मीन्स द कोइंसाइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट, मतलब कि दो वैल्यूज़ का एक वैल्यू बन गया। ठीक है, अब फोर्थ केस है, इसमें फोर्थ नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जब वैल्यूज़ कोइंसाइड करती हैं तो या तो उस केस में या तो ग्राफ नीचे को बन रहा है या फिर ऊपर को बन रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गिवन पोलिनोमियल। द एक्स कोऑर्डिनेट इज़ द ओनली 1 ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन दिस केस। वहाँ पे हम पेपर में बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिर्फ एक ही ज़ीरो यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 ज़ीरोज़ जो वैल्यू है यहाँ पे वो। तो बात को थोड़ा सीरियसली लें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मीन्स ज़ीरोज़ को हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, द ग्राफ इज़ आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्सिस। या तो ग्राफ अबव द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, या तो इसके ऊपर ही प्लॉट होगा, या ग्राफ बिल्कुल ही इस एक्स एक्सिस के नीचे प्लॉट होगा। ठीक है, उस केस में ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको कट नहीं कर रहा, उसको टच भी नहीं कर रहा। ठीक है, इन दिस केस देयर विल बी नो ज़ीरो,
तो पोलिनोमियल कोई ज़ीरो नहीं दे रहा, उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। मीन्स किसी भी एक्स की वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो नहीं हो रहा, वाई की वैल्यू नहीं मिल रही हमारी, ज़ीरो नहीं आ रही, मिल तो रही होंगी लेकिन ज़ीरो नहीं आ रही। यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस, टू इक्वल ज़ीरो। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की या तो दो ज़ीरो होती हैं या दो इक्वल ज़ीरोज़ होती हैं, या फिर दो अलग अलग ज़ीरो होती हैं, या फिर कोई ज़ीरो नहीं होती। इट मीन्स दैट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू हैव एट मोस्ट टू ज़ीरो। इट मीन्स उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दो ज़ीरो हो सकती हैं, किसी 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो हो सकती हैं। कई बार ना भी ज़ीरो हों और कई बार दो अलग ज़ीरो हों, कई बार दो इक्वल ज़ीरो हों। इक्वल ज़ीरो का मतलब एक ही ज़ीरो, यहाँ पे जो दो इक्वल ज़ीरो थी यहाँ पे उसको एक ही माना था, इस तरीके की। ठीक है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आगे देखिए मैं कहाँ पर हूँ, आई एम हेयर। What do you expect the geometrical meaning of the zeros of the cubic polynomial? Let us find out. Consider the cubic polynomial to see the graph of the x cube minus 4x. देखो इसमें ये cubic polynomial है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है और जो स्केयर वाली टर्म्स थी वो मिसिंग है, तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यू वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऑफ x के जब पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू मिलेंगी। मान लो सपोज दैट कि वी आर टेकिंग x वैल्यू -2, तो हमारे पास y क्या आएगा, -2 -8 -8 आया यहाँ से और यहाँ पे आया प्लस का 8, तो इट विल बी ज़ीरो, तो y क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालनी है इस पोलिनोमियल की, और फिर हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर क्या आएगा। चलिए आगे देखिए, तो हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये सब आएगा। वी सी फ्रॉम द टेबल अब वो -2 0 2 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। आप ये देखिए यहाँ पे -2 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे, इन x की वैल्यूज़ पे हमारा जो y पोलिनोमियल है, जो हमारे गिन पोलिनोमियल है -2 पे, 0 पे और 2 पे, ये पूरी पोलिनोमियल 0 बन रहा है। देखो 0 0 0। इट मीन्स ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं इनको x कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, इनको ज़ीरोज़ बोलेंगे। तो -2 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विच इज़ x³ - 4x। समझ आया? ठीक है। Now we can see from the table these are the zeros of the cubic polynomial x³ - 4x. Observe that -2 0 are 2 are in fact the x coordinates of the only points where the graph intersects the x-axis. बोला ना फिर से कि इनको मैंने बोला है कि ध्यान रखना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि जो जीरोस होती है उसको x कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है। Since the curve meets the x-axis in only 3 points, now then x coordinates are the only zeros of the polynomial. जहाँ पे कर्व मीट करता है x-axis पे उसको हम बोलते हैं x coordinates और the zeros. Let us take a few examples. Consider the cubic polynomial x³ - x² and draw the graphs. We get, हमारे पास पहला है x³ ओनली, तो x³ में जब हम पुट करते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है। देखो x³ हमारा ग्राफ है, तो हमारा जो x की वैल्यू 1 लूँगी तो y क्या आएगा 1, x की वैल्यू 2 लूँगी तो y क्या आएगा 8। तो इस तरीके से हमारा x³ का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और जो सेकंड पोलिनोमियल है x³ - x² उसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो वो आप वैल्यूज़ पुट करके, जैसे कि हमारे पीछे हमने टेबल बनाई थी, कहाँ पे, सेम ऐसे इस तरीके की टेबल बनेगी और बहुत आसान है। डोंट थिंक दैट कि मैंने नहीं कराया, कोई नहीं, आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करते जाइए, जैसे कि इसमें पुट कर रखे उन्होंने, कहाँ गया ये वाला ग्राफ है इसका, x इस पोलिनोमियल का x³ - 4x नहीं सेकंड हाँ नहीं x³ - x², सॉरी x³ - x² का ग्राफ ये है। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, तो 1³ - 1, तो 1 - 1 0, देखो यही आ रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 पुट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 - 4 4 आएगा। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, इसका ये वाला और इसका ये वाला ग्राफ। ठीक है, आपके पास NCERT होगी, यू कैन वेरीफाई। आगे चलिए, देखो मैंने आपको लाइन टू लाइन NCERT पढ़ा दी है। ठीक है, जिसने NCERT क्लियरली पढ़ ली तो मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ एप्लीकेशन वहाँ पे आपको आनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। बेसिक आपको क्लियर हो गया है, जो कि आपको आगे तक काम आएगा। और मेन जो मैथ्स में बेसिक ही क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस समटाइम्स हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, इट डज़न्ट मैटर, कोई नहीं, उसको लिए हमें प्रैक्टिस मैटर करता है। ठीक है, मेन लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो आगे चलिए, 0 द ओनली ज़ीरो ऑफ द क्यूब। ठीक है, 0 पे ही ये y जो पोलिनोमियल 0 बन रहा है, 0 एक इकलौती यहाँ पे इस पोलिनोमियल की 0 है, 0 ही इसका x कोऑर्डिनेट है। और लेकिन ग्राफ जो है, ठीक है,
तो इसी पॉइंट पे सिर्फ ये हमारा जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे। लेकिन जो हमारे पास ये दूसरा पोलिनोमियल था पीछे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 और 1 दो जीरोज़ आ रही हैं जहाँ पे हमारा ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। देखो ये एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे सिर्फ 0 पे टच कर रहा है, लेकिन हमारे एक्स क्यूब माइनस जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था वो ये वाला था। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसके लिए हमारे पास 2 जीरोज़ आ रही हैं, एक तो 1 और एक तो 0 और एक 1। ठीक है, तो आगे आइए कहाँ है हम, सॉरी 1 सेकेंड। तो 0 and 1 ना ओनली 0 ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एंड फ्रॉम फिगर 2.8, दिस इज़ द फिगर 2.8। फ्रॉम फिगर 2.8 दीज वैल्यूज़ आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो 2 जीरोज़ आई हैं इनको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम्पल अब वी सी दैट देर आर एट मोस्ट 3 zeros फॉर एन क्यूबिक पोलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स द पोलिनोमियल डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। इट मीन्स अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी ज़्यादा 3 हो सकती है, लेकिन हमारे पास इस पोलिनोमियल के लिए, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे पास 2 ही जीरो आई हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल की ज़्यादा कितनी जीरोज़ हो सकती हैं वो आप लिख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बने हैं कि एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरोज़ हो सकती हैं। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी वी कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros ओनली। क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसकी सिर्फ 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी ज़्यादा 3 जीरो हो सकती हैं, एट मोस्ट 3 zeros। उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ था अभी NCERT में फिगर 2.8 वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरोज़ थी, वहाँ पे 2 जीरो आई हैं। 2 zeros वी गेट 2 zeros का मतलब 2 पॉइंट दे, 2 zeros मीन्स वी गॉट 2 पॉइंट्स ओनली, वी गॉट 2 points, 2 points which are x coordinates। we got 2 points, ऐसे नहीं बोलेंगे, we got 2 x coordinates where the which we got 2 zeros which are called x coordinates। ठीक है, we got x coordinates, 2 values of x coordinates only। ठीक है, इस तरीके से we can say। आगे चलिए, अब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे है। इन जनरल गिवन अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। मतलब कह रहे हैं कि अगर ग्राफ हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें, क्या कह रहे हैं, अगर ग्राफ है हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसमें क्या कह रहे हैं कि ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स। एक्सप्रेशन ये है, इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, वो जो ग्राफ है पी एक्स, इसमें ये एक्स एक्सिस पे काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा n पॉइंट्स पे सिर्फ। ठीक है, अगर डिग्री n वाला पोलिनोमियल है तो n पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगा। अब पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n एज एट मोस्ट n zeros, इसका मतलब अगर हमारे पास पोलिनोमियल 4 डिग्री का तो 4 ही, ज़्यादा ज़्यादा 4 जीरो होंगी। n का मतलब n डिग्री वाला पोलिनोमियल है, सपोज दैट कि 10 डिग्री वाला पोलिनोमियल तो उसकी ज़्यादा ज़्यादा 10 डिग्री होंगी। n जनरल टर्म में हम n की फॉर्म में ही बात करते हैं। एग्जाम्पल 1, लुक एट द ग्राफ 2.9 बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y इज़ पी एक्स। पी एक्स यहाँ पे जनरल फॉर्म में ग्राफ है हमारा पी एक्स, सपोज दैट इट इज़ पी एक्स। ठीक है, तो वहाँ पे कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, जब वैल्यूज़ गिवन तो उसको हम जनरल फॉर्म मानते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ आपको पता है, मैंने नंबर ऑफ जीरोज़ तब निकलती है जब वो ग्राफ जिस भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे टच करता है उसको बोलते हैं जीरोज़। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक ही ज़ीरो होगी, इसकी एक ही एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट एक ही ज़ीरो मिल रही है। देखो ये वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पे ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, 2 जीरोज़ मिल रही हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 जगह पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। वी आर गेटिंग 3 एक्स कोऑर्डिनेट्स, वी गेट 3 zeros। हेयर द ग्राफ इज टचिंग एक्सिस एट 1 point only, so the zero is only 1। ठीक है, you can verify, we can check it also here। the graph number 4, देखो it is also 1, because you can say that the graph is touching at x axis and y axis, but we will count zeros के लिए हम क्या काउंट करेंगे, सिर्फ x axis को देखेंगे कि x axis पे कहाँ कट करता है, उसी को जीरो मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें y ज़ीरो देखना होता है, y किस पे ज़ीरो बना।
तो x की कौन सी वैल्यू पे y 0 बना है, इस वैल्यू पे y 0 बन रहा है, यहाँ पे y को नहीं देखेंगे। इधर देखो अगेन नाउ द यहाँ पे ग्राफ इज इट्स अ पैराबोला टाइप एंड इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्सिस को 3 पॉइंट से कट कर रहा है, 3 एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, 3 जीरोज मिल रहे हैं। ठीक है, 3 है 4 है, 1 सेकेंड आई मे बी रॉन्ग, ध्यान से देखा, 1 2 3 4, 4 है बच्चों। ठीक है, अब आ गया आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल पी एक्स। हमारे पास इससे जनरल ग्राफ है, कोई उनमें टर्म्स नहीं दे रखी। जब जनरल ग्राफ होता है तो पी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको। कह रहे हैं कि बताइए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं इस केस में। देखो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इट मीन्स नो जीरोज नो एक्स कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है, इट मीन्स इट हैज़ 1 0 ओनली। द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3 points 1 2 3, so it means we will have 3 zeros, 3 x coordinates. And now the graph is touching the x axis at 2 points. ठीक है, then the graph has 2 zeros. Now the graph is touching the x axis 1 2 3 and 4 point. So the graph having 4 zeros. Graph is having 4 x coordinates. Now this graph here, the graph has 1 2 3. It is touching the y axis also, but we will count the x axis points only, क्योंकि जो हम x axis पे ही ज़ीरो मिलती है y में पुट कर x, ऐसी कौन ज़ीरो क्या होती है, ऐसी कौन सी x की वैल्यू जिस पे y ज़ीरो हो रहा है। तो ऐसी वो ये तीन ही वैल्यू हैं, एक तो ये और ये। हम ये y की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू को मान के चलते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। अब आगे है नया टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।